चलिए आज का जो हुआ क्लास आपका शुरू होगा। क्लास 12 केमिस्ट्री का जो है क्लास 12 के केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक का लेसन 1 है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स। आज हम लोग इसी चैप्टर को करेंगे, ठीक है। और आपको रोजाना हुआ एक वीडियो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और बायोलॉजी का इस चैनल पे मिलेगा और पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए रेगुलर क्या करिए, वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी आपके क्लास का वीडियो जब अपलोड हो तो आप लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हेलो एल्केन है तो हेलो एल्केन अगर बात करें हम हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का, तो यही आपके चैप्टर का नाम है। देखिए, और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स, फिर पढ़ेंगे हेलो एरिन्स, ठीक है। तो देखिए हेलो एल्केन यदि कहे हुआ, हेलो एल्केन यहाँ पे टॉपिक देते हैं हम लोग, हेलो एल्केन, ठीक है। क्या हुआ, हेलो एल्केन। तो देखिए हेलो एल्केन कहते किसको है, सबसे पहले यह जानेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन, हेलो मतलब हाइड्रोजन और अल्केन मतलब अल्काइल ग्रुप वाले कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन ग्रुप का वाला जो साथ में, यानी अल्केन के साथ सीधा समझ लो कि हाइड्रोजन ग्रुप यदि आ जाए, हाइड्रोजन ग्रुप को एक से डिनोट करते हैं, किसी से एक्स से डिनोट करते हैं। तो यही हाइड्रोजन ग्रुप यदि किसी अल्केन के साथ जुड़ा रहेगा उसे हम लोग हेलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हुआ, हेलो एल्केन कहते हैं। जैसे अल्केन हुआ लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं आर सिंगल बॉन्ड एच, यानी अल्काइल ग्रुप के साथ यदि हाइड्रोजन जुड़ा रहे तो वह अल्केन है। और इससे बुआ क्या करते हैं, जब एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करके यानी H को माइनस करके और इसके जगह पर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप यानी X वाले को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाता है हुआ R सिंगल बॉन्ड X, ठीक है। क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड X। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है हुआ हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें हेलो एल्केन का तो बोलेंगे जब आर सिंगल बॉन्ड एच, यानी इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ही कहा जाता है। इसका पूरा हाइड्रो देखिए, हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स इस चैप्टर को करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए गए हैं उन सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको करना पड़ेगा। और फंक्शनल ग्रुप में पढ़े हुए देखिए इसी मतलब चैनल पे बुआ हमारा क्या है कि केमिस्ट्री का बेसिक टॉपिक का एक मतलब यानी समझ लीजिएगा बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन और उनमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उन सबको बताए हुए हैं। तो जाकर पहले क्या करिएगा, फंक्शनल ग्रुप वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो उसमें हुआ उस वीडियो को देखेंगे समझ जाएंगे RH क्यों लिखे हैं, ठीक है। तो हुआ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से जब हाइड्रोजन को हटाकर यानी H को हटाकर उसके जगह पर क्या करते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप को डाल देते हैं तो प्राप्त यौगिक हमारा हेलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। वही बात करें हेलो एरिन्स का, किस चीज का, हेलो एरिन्स का, हेलो एरिन्स। एरिन्स मतलब बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ समझ लीजिए कि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो। तो वो बेंजीन बनाने का तरीका है, याद रखिए इस तरह से हमने क्या किया बना के और इसमें डबल बॉन्ड कर देंगे 3 जगह। ये हमारा इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और इस बेंजीन में देखिएगा अगर कार्बन काउंट करते हैं तो क्लॉकवाइज यहां से शुरू करेंगे। तो क्लॉकवाइज हमेशा यानी इस तरह से काउंट नहीं करेंगे। देखिए क्लॉकवाइज बोले यानी घड़ी की सुई की दिशा में। तो घड़ी का सुई क्या होता है, इस तरह से घूमता है ना, तो इसी एंगल में क्या करेंगे वो हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन, यहाँ 5 कार्बन और यहाँ 6 है। और इसका सूत्र होता है बेंजीन का, बुरा याद रखेंगे बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6 यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, C6H6। कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको कहा जाता है बेंजीन, ठीक। तो बेंजीन हो गया होगा। और इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, सेम इस तरह का स्ट्रक्चर बना देंगे और इसके साथ क्या करेंगे होगा कि यहाँ पे लड्डू बना दो, जीरो जैसा बीच में बना देंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेंजीन। तो बेंजीन 2 तरीके से लिखा जा सकता है।
और इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 सॉरी 16 तक 1 2 3 4 5 6, यानी इसमें मोर देन कार्बन की संख्या कितनी है होगा 6 है, यानी 6 है। 6 से ज्यादा कार्बन इसमें नहीं होंगे। और इनमें क्या होता है होगा डबल बॉन्ड होते हैं, पता है, इसलिए एरिन्स यानी बंद चेन वाले हैं। और ई एन ई लगा हुआ है ना एरिन्स, देखो तो इस तरह से हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक सेकेंड इसको पहले लो, ठीक, इतना हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं बुआ, इतना तो समझ गया। अब इसके साथ यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा किसमें, बेंजीन के साथ, जब हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाते हैं तो वह कहलाता है हेलो एरिन्स। अभी तो हमने सिखाया बेंजीन क्या है, बेंजीन बनाने का तरीका। और इसके साथ यानी बेंजीन के साथ ही बुआ जी एक चीज याद रखेंगे आप लोग, बेंजीन के साथ यदि हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए उससे हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरिन्स कहा जाता है। समझ गए, बेंजीन के साथ हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ेगा, हाइड्रोजन बोले तो X। और या एक और चीज याद रखेंगे आप लोग, हाइड्रोजन ग्रुप याद रखिएगा, हाइड्रोजन ग्रुप को या हाइलाइट ग्रुप, इसका एक और नाम है हाइलाइट ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप बातें की है। तो हाइड्रोजन ग्रुप में या हाइलाइट ग्रुप में याद रखिएगा, इसको X से डिनोट किया जाता है, किसी से X से डिनोट करते हैं, इट्स डिनोटेड बाय X लिख लीजिएगा स्टार्ट पॉइंट में हाइड्रोजन ग्रुप, और उसमें लिखेंगे इसे X से डिनोट किया जाता है। और इस X के अंदर इसके अंदर आते हैं क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो, इन चारों को पूरा बोला जाता है हाइड्रोजन ग्रुप। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन ग्रुप। Cl मतलब क्लोरो, Br मतलब ब्रोमो, I मतलब आयोडो, F मतलब फ्लोरो। कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए हाइड्रोजन ग्रुप यानी इस चारों में से कोई एक यदि हमारे बेंजीन के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी नाइट्रिक हाइड्रोकार्बन के साथ आपको जुड़ा हुआ मिल जाए, समझ लीजिए क्या है वो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप वाले हैं। तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ा होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एल्केन कहलाएगा। और जब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अर्थात बेंजीन के साथ इस तरह का स्ट्रक्चर के साथ कहीं पे आपको जुड़ा हुआ दिख जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना तो समझ सकते हैं आप लोग। चलिए एक नीचे वाले को मिटा देते हैं बुआ, उसके बाद इसका नोमेनक्लेचर हम आपको सिखाते हैं, ठीक, या इसके प्रकार हम लोग देखेंगे। देखिए बुआ हम लोगों को जो पढ़ना है हेलो एल्केन का भी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसका भी, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बुआ देखेंगे, लिखेंगे टाइप ऑफ हेलो एल्केन, टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स, यानी हेलो एल्केन के प्रकार। तो बुआ एक चीज का ध्यान रखेंगे, हेलो एल्केन के देखा जाए तो इसे 4 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार हैं हेलो एल्केन के, 4। एक को बोला जाता है मोनो हेलो एल्केन, क्या बोलते हैं, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, लिख देते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्या है, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा है डाई हेलो एल्केन। तीसरा है ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है। चौथा हो जाएगा वो आपका पॉली हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इतना को नोट करिए, कितने प्रकार का हुआ हेलो एल्केन, 4, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। नोट करिए। हो गया, हेलो एल्केन कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। कौन कौन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और पॉली हेलो एल्केन। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगर हम बात करें मोनो हेलो एल्केन तो याद रखिएगा, जब अल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ मिला, जैसे अगर हम इसको लिखेंगे RCH2 और इसके साथ हमने जोड़ दिया X, क्या जोड़ दिया X, तो इस समय इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कहेंगे, यानी जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा मिले, कितना, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे बुआ मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं बुआ,
मोनो हेलो एल्केन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे हुआ यहाँ पे हमने एक हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दिया तो इसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या है हुआ दूसरा, अगर देखा जाए डाई हेलो एल्केन, क्या है हुआ हमारा डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो देखिए डाई हेलो एल्केन में बोलेंगे कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ होगा दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, कितना जुड़ जाए, दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। क्या कहते हैं, डाई हेलो एल्केन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, यानी देखिए एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में अगर एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। क्या कहते हैं हुआ, मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हमारा हो गया डाई हेलो एल्केन, क्या है, डाई हेलो एल्केन। आगे होगा इसके आगे एक और है क्या, ट्राई हेलो एल्केन। तो ट्राई में यानी तीन, यानी इसमें होगा तीन हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, कितना, तीन हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ जाए, उसे हम लोग बोलते हैं होगा, क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्केन। ठीक है, और तीन से अधिक जुड़ा हुआ आपको मिल जाए, क्या हो जाएगा, तीन से अधिक अगर जुड़े हुए मिल जाएंगे, चार हो जाएगा हमारा पॉली हेलो एल्केन। क्या है, तीन से अधिक, चार पांच छह जितने भी हो जाए उन सब में क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी तरीका से हुआ इसमें भी क्या है, हेलो एरिन्स के भी प्रकार में मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स बोलते हैं इसको। ठीक है, इसमें भी लिखेंगे, अगर इसका भी लिखिएगा तो लिखिएगा टाइप ऑफ हेलो एरिन्स, टॉपिक दीजिए टाइप ऑफ हेलो एरिन्स। और इसमें भी लिखेंगे एक नंबर, इसमें भी हो जाएगा मोनो हेलो एरिन्स। दूसरा हो जाएगा हमारा डाई हेलो एरिन्स। तीसरा ट्राई हेलो एरिन्स लिख लीजिएगा। चौथा हो जाएगा आपका हुआ पॉली हेलो एरिन्स। हुआ जब बेंजीन के साथ याद रखेंगे एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे, कितना हाइड्रोजन ग्रुप, एक जुड़ा रहेगा, उसको हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स। क्या कहेंगे, मोनो हेलो एरिन्स, याद रहेगा। मोनो हेलो एरिन्स किसे कहते हैं, तो जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे मोनो हेलो एरिन्स। अगर इसके साथ एक और जुड़ जाएगा, वो दो हो जाएगा तो डाई हेलो एरिन्स, क्या कहेंगे, डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, और तीन जुड़ जाएगा तो ट्राई हेलो एरिन्स, क्या कहेंगे होगा इसको, ट्राई हेलो एरिन्स। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तीन से अधिक यानी चार पांच जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे होगा, पॉली हेलो एरिन्स। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे X लिख दिए, यहाँ पे अगर Cl रहता, Br रहता तो होगा, बात वही है, हमने पहले ही बताया कि हाइड्रोजन ग्रुप में ही क्लोरो ब्रोमो आयोडो फ्लोरो आते हैं। तो इन X के जगह पे सारे जगह कहीं आपको Cl यानी कहीं Br, कहीं I, कहीं F देखने को मिलेंगे। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग उनका हम लोग नाम लिखेंगे, तो इसका नोमेनक्लेचर भी पढ़ना है। ठीक है, हेलो एल्केन का भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे और हेलो एरिन्स का भी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आप इसको नोट करेंगे और इन सबका को आप लोग क्या करेंगे कि परिभाषा जरूर अपने कॉपी में नोट करेंगे। देखिए एक बार हम पुनः आपको समझाने का प्रयास करेंगे होगा। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक का लेसन 1 कर रहे हैं। ऑर्गेनिक बोले तो जिसमें कार्बन वाले जितने भी मतलब पढ़ना होगा आपको टॉपिक। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज याद रखेंगे कि वो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स फर्स्ट लेसन है, और इसका हेलो एल्केन का याद रखिए, किसका, हेलो एल्केन के प्रकार को बताए गए हैं। तो हेलो फर्स्ट ऑफ ऑल होगा इसका परिभाषा लिखेंगे कि हेलो एल्केन कहते किसको है, तो हेलो एल्केन लिखकर डैश दीजिए और लिखिए जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से, किससे, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन यानी R सिंगल बॉन्ड H से एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर उसके स्थान पर हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं तो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है, हेलो एल्केन कहलाता है। इस चीज को लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे हेलो एल्केन के प्रकार। तो हेलो एल्केन कितने प्रकार के हुआ, हेलो एल्केन जो है आपके कितने प्रकार के हो गए बोलिए, हेलो एल्केन 4 प्रकार के हो गए। कौन कौन, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, पॉली हेलो एल्केन। अब कहेगा मोनो हेलो एल्केन किससे कहते हैं, तो जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप, कितने, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे उन्हें हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। यदि दो हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े रहेंगे उन्हें हम लोग डाई हेलो एल्केन कहेंगे। तीन जुड़े रहेंगे ट्राई हेलो एल्केन, चार जुड़े रहेंगे पॉली हेलो एल्केन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना।
उसके बाद यदि हेलो एरिन्स की बात करें तो इसमें भी बोल सकते हैं जब बेंजीन से किससे, इसमें तो सब जगह H होता है, हाइड्रोजन होता ही है, तो जब बेंजीन से किससे, जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन एटम को हटा देंगे, इसकी जगह पे हाइड्रोजन एटम को हटाकर किसको, H को हटाकर और इसके जगह पूरा हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, किसको, हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ देंगे, तो जो हमारा यौगिक बनेगा वही हमारा हेलो एल्केन, सॉरी हेलो एरिन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलो एरिन्स कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो हेलो एरिन्स किसे कहते हैं, तो जब बेंजीन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हुआ उसके स्थान पर, या सीधा बोल सकते हैं हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देते हैं, एक्स वाले को जोड़ दिया जाता है, तो हमारा प्राप्त यौगिक हेलो एरिन्स कहलाता है। क्या कहलाता है, हेलो एरिन्स कहलाता है। हेलो एरिन्स भी कितने प्रकार के हुआ, 4 प्रकार के। कौन कौन, मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स। कितने हुआ, 4। कौन कौन, मोनो हेलो एरिन्स, डाई हेलो एरिन्स, ट्राई हेलो एरिन्स और पॉली हेलो एरिन्स। ठीक है, इसमें भी बोलेंगे जब बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हो, कितने, एक हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो एरिन्स। 2 जुड़ा रहेगा, यानी जब बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा रहे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हेलो एरिन्स। और उसमें क्या करेंगे कि यह वाला बना लीजिएगा, बेंजीन के साथ 2 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दीजिएगा, इस तरह का बना दीजिएगा, यह हो जाएगा आपका डाई हेलो एरिन्स। ठीक है, उसके बाद ट्राई हेलो एरिन्स कहेगा तो सेम फिगर बनाएंगे बेंजीन का और उसके साथ 3 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा वो हमारा ट्राई हेलो एरिन्स। और उसके बाद पॉली हेलो एरिन्स का कहेगा तो उसमें 4 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दीजिएगा, या 4 से अधिक 5 जोड़ सकते हैं, इस तरह से इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज हम आपको बता दिए हेलो एल्केन क्या है, हेलो एरिन्स क्या है, दोनों के प्रकार को बता दिए। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास में हुआ इस दोनों का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, और उसके बाद इसके मैकेनिज्म है, यानी जनरल मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स का करेंगे, और फिर इन दोनों का केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। ठीक है, इस तरह से वो आपके पूरे लेसन को एकदम इजी वे में अच्छे से आपको समझाएंगे। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के तीनों सब्जेक्ट का आप यानी समझ लीजिए कि फिजिक्स 100% कराया जाएगा हुआ, केमिस्ट्री भी आपके 100% और बायोलॉजी भी आपके 100% कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सभी को कंटिन्यू अपना बना के रखिए कि हमेशा आप लोगों के पास वीडियो पहुंचने के लिए चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। ठीक है, और अपने वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, साथ में सभी का भी पढ़ाई हो सके अच्छे से, है कि नहीं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। कल की क्लास में इसके आगे का जो बचा हुआ जो पार्ट है, जो टॉपिक्स है, उन सारे को हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।